अनिरुद्ध अपनी फीलिंग शेयर करके श्रुति की आंखों में देख रहा था, जहां उसकी नमी साफ दिखाई दे रही थी। अनिरुद्ध उसकी आंखों में नमी देख उसके पास जाकर उसके माथे को चूम प्यार से उसके गालों को सहला शांति से। देखो श्रुति, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ मेरी फीलिंग है। जरूरी नहीं जो मैं फील करता हूँ वैसा तुम भी फील करो। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी फीलिंग बताई है, तुम अभी जवाब दो, ऐसा जरूरी नहीं। श्रुति उसकी आंखों में देख नम आवाज में, अगर मैं न बोल दूं या फिर कुछ भी न बोलूं तो तुम किसी और के पास चले जाओगे। हो सकता है, अनिरुद्ध अपने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहता है। उसकी बात सुनकर और उसका ऐसा रिएक्शन देख श्रुति का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अनिरुद्ध उसके रिएक्शन देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। श्रुति उसके सीने पर मार गुस्से से, हाँ तो मैं नहीं बोल रही, कुछ जाओ जहां जाना है, मेरे से कोई मतलब नहीं, कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके ऐसे हाथ पकड़ने से श्रुति एक जगह पर रुक जाती है। अनिरुद्ध उसकी कलाई पर पकड़कर उसको झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। उसके ऐसे खींचने से श्रुति उसके सामने आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे को नहीं देखती। अनिरुद्ध उसके चेहरे को अपने सामने करके गहरी आवाज में, सच में कुछ नहीं बोलना है, मैं चला जाऊं किसी और के पास। उसकी बात सुनकर श्रुति की आंखों से आंसू निकलकर गालों को भिगोने लगते हैं। अनिरुद्ध उसको ऐसे देख बिना कुछ कहे अपने सीने से लगा लेता है। श्रुति रोते हुए उसके सीने पर मार, आप बहुत बुरे हैं अनिरुद्ध, बहुत बुरे। आप? अनिरुद्ध हैरानी से बोलता है, हाँ तो क्या बात, मत बदलिए और चलिए मैं आपको छोड़कर आती हूँ, कहाँ जाना है आपको? श्रुति उससे दूर होकर गुस्से से घूर कर कहती है। मुझे कहाँ जाना है? अनिरुद्ध हैरानी से कहता है। अभी कह रहे थे न कि मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, तो जाकर दिखाए। श्रुति उसको गुस्से से घूरते हुए कहती है। उसको इतने गुस्से में देख अनिरुद्ध आगे बढ़ उसकी कमर में हाथ डाल उसको झटके से अपने करीब कर लेता है। श्रुति मुंह खोले आंखें बड़ी करते हुए उसको देख रही थी। अनिरुद्ध उसको देख गहरी आवाज में, इतना हक किस हक से श्रुति? उसी हक से जिस हक से आप मेरे इतने करीब खड़े हैं। श्रुति भी उसकी आंखों में देखकर कहती है। दोनों एक दूसरे के एकदम करीब थे। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अनिरुद्ध की नजर उसके पूरे चेहरे पर घूम रही थी और उसके बाद उसके होठों पर रुक जाती है। अनिरुद्ध जैसे ही उसके होठों को छूने वाला होता है वैसे ही राधिका की आवाज आती है जो श्रुति को आवाज दे रही थी। उसकी आवाज सुनकर श्रुति झटके से पीछे हो जाती है और जो होने वाला था उसके बारे में सोचते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और सांसें गहरी हो जाती हैं। श्रुति हल्के से पलके उठाकर अनिरुद्ध को देखती है तो उसको मुस्कुराते देख जल्दी से रूम से भाग जाती है। अनिरुद्ध उसको ऐसे देख मुस्कुरा रहा था। श्रुति नीचे आती है तो राधिका उसको देख, कहाँ थी तू, सोना नहीं है क्या? मैं वो ऊपर थी। श्रुति अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहती है। राधिका उसको गहरी नजरों से देखती है तो वो उससे बचने के लिए उबासी लेते हुए, यार राधू चल, मुझे न नींद आ रही है, कहकर जल्दी से निकल लेती है। राधिका उसको अजीब सी नजरों से देखते हुए उसके पीछे चली जाती है। अंडस्को इधर अरमान अनिरुद्ध के रूम में आता है तो वो बेड पर लेटा हुआ था। उसके अपना हाथ सिर के नीचे रख रखा था। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी और वो एक टक सीलिंग को ताक रहा था। उसको ऐसे देख अरमान को हैरानी होती है। वो उसके पास आकर बेड पर लेट जाता है और उसकी साइड करवट लेकर उसको ध्यान से देखते हुए, श्रुति ने हाँ कर दी क्या? अनिरुद्ध अपने में खोए हुए, पता नहीं हाँ या ना, लेकिन उसका हक से हक जताना मेरा दिल ले गया यार। उसकी बात सुनकर अरमान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो उसके ऊपर चढ़ उस पर मुंह के बरसाने लगता है। अचानक ऐसा होने से आहर बढ़ा जाता है। अनिरुद्ध अरमान को देख, क्या हुआ बे, क्यों भूखा शेर बना हुआ है? अरमान उसको मारते हुए, साले तेरी गाड़ी इतनी आगे बढ़ गई थी, तू तो कछुए जैसी धीमी चाल चल रहा था तो फिर से अचानक से खरगोश कैसे बना? मुझे नहीं पता यार, मैं जैसे फील करता हूँ मैं वो सब उसको बता दिया और जिस तरह से उसने मुझ पर हक जताया है उससे तो पता चलता है कि वो भी सेम फीलिंग रखती है। उसकी बात सुनकर अरमान बहुत खुश हो जाता है और वैसे ही उसकी हक करके, मेरा दोस्त है ही, ऐसा कोई कैसे उसकी फीलिंग को हट कर सकता है? अनिरुद्ध उसको इतना खुश देख, तेरी और राधू की गाड़ी कब आगे बढ़ेगी? तू कब उसे बताएगा कि तू उससे कितना प्यार करता है और तेरा इंतजार कितना लंबा है? नहीं यार, अभी सही समय नहीं आया है, जब वो टाइम आ जाएगा तो आई प्रॉमिस मैं खुद उसे बता दूंगा। अरमान उसको देखकर कहता है। चल यार सो जा, बहुत लेट हो गया है और सुबह निकलना भी है। अरमान उसको देखकर कहता है। हाँ यार चल सोते हैं। अनिरुद्ध भी अपनी जगह पर लेट जाता है और फिर दोनों कल की बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह सारी तैयारी हो गई थी। अनिरुद्ध के माँ पापा किसी जरूरी चीज की वजह से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। राधिका और श्रुति की पूरी फैमिली उनके साथ थी। आराधना जी दोनों को दही चीनी खिलाकर उनका टीका करती हैं, फिर दोनों सबको बाय बोल निकल जाते हैं।
राधिका और श्रुति भी अपने अपने घर आ जाते हैं। श्रुति का बिहेवियर राधिका को अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती हैं जब उसको बताना होगा वो बता देगी। राधिका घर आती हैं। घर में सन्नाटा था। शिवांग और आरवी ऑफिस गए हुए थे और दादी अपने रूम में सी रही थी। राधिका सीधा अपने रूम में जाती हैं, चेंज करके बेड पर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर आराम करके के बाद वो पढ़ाई करने लग जाती हैं। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें।